गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब क्लास 5 की हिंदी की बुक पढ़ेंगे जिसका पहला लेसन है। लेसन का नाम है कांटों में राह बनाते हैं। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने लिखा है कांटों में राह बनाते हैं। इसको क्यों लिखा है? अच्छा आप सब बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम अपने लक्ष्य को है ना पाने की कोशिश करते हैं, यानी पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो हमारे रास्ते में कई सारी बाधाएं आ जाती हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन बाधाओं और परेशानियों से डर जाता है वो अपने लक्ष्य को तो कभी पा नहीं सकता, है ना। तो इसने क्या बताया कवि ने कि जो व्यक्ति साहस और हिम्मत तथा अपनी मेहनत से निरंतर क्या करता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता रहता है, तो अपने लक्ष्य को आसानी से सरलता से क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। कवि ने इसीलिए कहा कि कांटों में राह बनाते, यानी वो जो व्यक्ति है जो पूरे विश्वास और साहस के साथ प्रयास करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो अपने लिए कांटों रूपी रास्ते में भी, यानी कांटे रूपी परेशानियां बाधाओं में भी अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। इसीलिए कवि ने उन वीर पुरुषों के बारे में कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सब इसे पढ़ेंगे, तो साथ में आप सभी पढ़िएगा। चलिए देखिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता, रोशनी नहीं वह पाता है। तो आप सब अब एक एक जो हमारी एक एक पैराग्राफ है, इसको हम लोग रीडिंग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी देखेंगे और इसमें जो शब्द अर्थ है उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप सब, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि ने क्या कहा है इसमें, कायर यानी डरपोक, है ना, और सूरमा यानी बहादुर, धीरज यानी धैर्य, क्षण यानी एक एक पल, है ना, जो एक पल होता है, एक क्षण होता है, उसी को बताया है कि एक पल। विघ्न यानी बाधा, राह यानी रास्ता। तो आप सब पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है? कवि दिनकर जी कहते हैं कि जब मुसीबत आती है, कवि दिनकर जी क्या कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तब कमजोर व्यक्ति उससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, वे अपने मार्ग से नहीं हटते, बल्कि वे अपने रास्ते से क्या करते हैं, नहीं हटते हैं। वे जरा सी देरी के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते। कौन? जो वीर पुरुष होते हैं, वे जरा सी देरी के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपना धैर्य क्या करते हैं, नहीं खोते हैं। वे बाधाओं एवं परेशानियों को धैर्य के साथ अपना लेते हैं। वह किसी बाधाओं और परेशानियों को धैर्य के साथ क्या करते हैं, अपना लेते हैं और उसका सामना करते हुए ही, उन परेशानियों का सामना करते हुए ही वो उसका समाधान यानी उसका हल ढूंढ ही लेते हैं। और कांटों, वे अपने लिए कांटों में रास्ता भी बना लेते हैं, अर्थात समस्याओं को ठीक प्रकार से हल कर लेते हैं। किसके लिए कहा गया है? वीर पुरुषों के लिए कहा गया है, जो अपनी रास्ते में आने वाले कई सारी परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसमें फिर से दिया है ना, विघ्न यानी वही बाधा परेशानियां, है ना। खम घुमाव यानी टेढ़ापन, पर्वत यानी पहाड़, नर यानी पुरुष, पांव यानी पैर, मानव यानी मनुष्य, पत्थर पृथ्वी के कड़े स्तर का एक कोई छोटा सा टुकड़ा। क्या बताया है? पत्थर यानी पृथ्वी के कड़े स्तर का कोई टुकड़ा। देखिए आप सब इसकी व्याख्या देख लीजिए। है कौन विघ्न ऐसा जग में। कवि क्या कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो बहादुर आदमी का, बहादुर पुरुषों का रास्ता रोक सके। जब पुरुषार्थी मनुष्य उत्साह के साथ आगे बढ़ता है तब पहाड़ भी हिल जाता है। मनुष्य जब अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है तब कठिन काम भी आसान लगने लगता है। जैसे बर्फ पिघलकर किसका रूप ले लेती है? पानी का रूप ले लेती है। जिस प्रकार बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेती है, उसी प्रकार जब वीर पुरुष अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है तब कठिन काम भी उसके लिए आसान हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता है। कवि ने इसमें क्या बताया कि मेहंदी यानी हिना, वर्तिका यानी सलाई, उजियाली यानी उजाला, रोशनी प्रकाश। चलिए आप सब इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता है। कवि ने क्या बताया है कि मानव के अनेक गुण उसी प्रकार उसके अंदर छिपे होते हैं जिस प्रकार मेहंदी के अंदर उसकी लालिमा और दीपक की बाती में उसका प्रकाश। जो व्यक्ति यह बाती नहीं जलाता उसे कभी प्रकाश नहीं मिलता, यानी कभी उसे रोशनी नहीं मिलती है। आश्चर्य यह है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, यानी जो इन पुरुषार्थों को नहीं मानता है, जो अपने साहस और विश्वास को नहीं मानता है, उसे कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। कवि इस कविता में हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना है। जो विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ता है उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है।